Beauty with brains is the need of the hour because gone are those days when girls were merely eye candies. Hello ladies and gentlemen, I Shreya Katyal welcome you all to Rubaru. Today I am in conversation with a very pretty lady, Mrs. Pooja Rasne, who is Mrs. India Worldwide Hot Mont 2019 Season 9. So let's talk to her and know more about her journey. Hello ma'am, welcome to Marva Studios today. Hello Shreya, it's a pleasure meeting. तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं. कैसी रही है, कहाँ से स्टार्ट किया था, चाइल्डहुड कैसा रहा, करियर कैसा रहा, कुछ बताइए हमें. वेल बहुत सिंपल लड़की हूँ मैं, आर्मी ऑफिसर की डॉटर. माय फादर पास्ड अवे रिसेंटली. बड़ा किया गया आर्मी इन्वायरमेंट में, और हालांकि लड़कियाँ आर्मी में जाकर के ब्यूटी क्वींस बनती हैं, मैं लड़का बन गई, पेड़ चढ़ती थी और लड़कों के साथ खेलती थी. स्टैपू वॉज नॉट माई लाइफ, स्विमिंग वॉज माई लाइफ, हॉर्स राइडिंग वॉज माई लाइफ. And करते करते my father left army, we came to Noida and settled here. So you were kind of tomboy, I must say. More than that, बाल बहुत छोटे थे और बहुत सारी चीज़ें बाद में आके रियलाइज़ करी कि फेमिनिन हूँ और लड़की हूँ और ज़िंदगी को एक टू गिव बर्थ इज़ माई पावर. So it's pretty interesting, टॉमबॉय से लेकर ब्यूटी क्वीन की जर्नी. टॉमबॉय से लेकर ब्यूटी क्वीन की जर्नी. हम नोएडा आए, मेरे पापा ने आर्मी से रिटायरमेंट ली और मतलब आर्मी की सारी प्रिविलेजेस, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, वो सब मैं मिस करने लग गई. और मैंने इमीडिएटली 12th के बाद मैंने सहारा इंडिया एयरलाइंस को ज्वाइन किया एज कैबिन क्रू. बट छोटी थी बहुत, लाइक 17-18 साल की उम्र में इतनी बड़ी जॉब मिल जाना, इतने लोगों से मिलना, और फ्लाइंग में सिर्फ सेफ्टी चलती है. तो मुझे लगा वहाँ जाके पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ जाके और बड़े बड़े मैनुअल्स पढ़े, अलग अलग एयरक्राफ्ट पढ़े, और मैंने 1.5 साल तक सहारा इंडिया के साथ फ्लाई किया. सहारा इंडिया से मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन की, लंदन गई, और तब भी छोटी थी, वहाँ पाउंड्स क्या होता है समझ में नहीं आता था, पैसे कैसे कन्वर्ट करते, बट मैंने मस्ती बहुत की. उसके बाद मैंने अलायंस एयर ज्वाइन किया एंड आई फ्लू फॉर गुड अबाउट 6 years. एंड मैं करते करते क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर बन गई. तब समझ में आया बाल भी लंबे होते हैं, मेकअप भी करना होता है, जूड़ा भी लगाना होता है. 5-star होटल्स मिले, सोनाबाद जकूजीज मिली, एंड सडनली द लव ऑफ माई लाइफ हैपेंड. मनोज रासने, ही वॉज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट विद द इंडियन एयरफोर्स, अ फाइटर पायलट, माई हस्बैंड, एंड आई मैरिड हिम. And then I conceived. I have a girl who's 18 now. Her name is Astha. And slowly my husband told me कि I need a home. And he was posted in Kashmir. I was flying. And one fine day he landed up in Delhi and he said घर ले लिया है चलो. And I just picked up my daughter and left. Basically उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे को ग्रूम करने में और मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में, बिकॉज कदम कदम पे ना वो मेरे को मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है. It's all about collaboration. We cannot survive on our own. We need each other. कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, और इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करके we grow in life. और थोड़ा सा मैं फ्लाइंग को जानती हूँ, आई नो एविएशन वेरी वेल. तो ही बीइंग अ फाइटर पायलट, मैं एक दिन की भी मेंटल टेंशन उनको देना नहीं चाहती थी. इट कुड हैव कॉस्टेड मी माई जॉब, माई लाइफ, बट आई वुड नॉट गिव हिम टेंशन, बिकॉज व्हेन दे फ्लाई ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड. व्हेन दे फ्लाई अ जैगुआर. तो मैं चुपचाप से कश्मीर गई, आई मेड हिज होम, बेटी बड़ी करनी शुरू करी. अब समझ में आया टफ लाइफ क्या होती है. फिर भी वहाँ स्नोफॉल थी, मेड्स नहीं थी, फिर भी मैं करती रही, मेहनत करती रही, और करते करते वी गॉट पोस्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस. एंड फाइनली ही लेफ्ट इंडियन एयरफोर्स एंड ही इज़ विद इंडिगो नाउ. ही इज़ अ कमांडर विद इंडिगो एंड वी आर सेटल्ड इन दिल्ली. माई डॉटर इज 18+. बट कमर बहुत टूटी श्रेया मेरी. I can see you have seen a lot. A lot. See guys, it's always like that. You always tend to see that glory, but the hard struggle story, the back story, you always fail to see that. जो भी बड़ा बनता है वो पीछे से बहुत struggle करके आता है, तभी वो चमक रहा होता है. Now I would like to know something, like you have been associated with Marva Studios as well. So what kind of association and how your collaboration with the studio has been? श्रेया, वो कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी के पियून को, उसके गेट पे जो गार्ड खड़ा होता है उसको, और स्वीपर को इज्जत ज़रूर देना. तो हम जब नोएडा आए, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा कर लिया था. मैं एडवांस डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी विद BLCC इंटरनेशनल हेयर कट्स के लिए सर्टिफाइड हूँ बाय सिटी एंड गिल्ड्स A+. डबल डिग्री एमिटी से इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर. मैंने 3 ब्यूटी पार्लर्स चलाए, सब कुछ किया. तो आई वॉज क्रॉसिंग बाय. और जब मैं एयरलाइन में थी, मैंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए थे व्हेन आई वाज अनमैरिड. लेकिन वो कहते हैं ना कि एक झुकाव होता है आपका जर्नलिज्म की तरफ, और जो प्यार लगाव जो मुझे एविएशन से था वो इस फील्ड से भी बहुत रहा है. मैंने 8 न्यूज़पेपर्स में लिखा, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, आई बीन एन RJ विद ऑल इंडिया रेडियो, और मैंने दूरदर्शन के लिए काम किया. लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से एक दिन
गुजरी, चक्कर काटा, मैंने कहा मारवा स्टूडियोज़। अगले दिन मैं तैयार होके बैग उठा के बाहर गेट पे आके खड़ी हो गई, किसी को नहीं जानती थी मैं इधर। तो बाहर जो गार्ड थे, मैंने कहा भैया जी नमस्ते, मेरे को अंदर जाना है। कहते मैडम आप कौन? मैंने कहा पता नहीं, मैं तो अंदर जा रही हूँ। और अंदर पहुँच के जैसे तैसे घुस के मैं वो झूठ बोल बोल के अलबीना मैम से मिली और उन्होंने मुझे तुरंत हायर किया एज अ पब्लिक रिलेशंस फैकल्टी फ्रीलांसिंग बेसिस पे। और एक मेरा स्टूडेंट रिजुल आया, कहता मैम अब मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाने दूंगा एमए को पब्लिक रिलेशंस। मैंने कहा क्यों? कहता मैम अपनी हाइट देखो, अपने बात करने का तरीका देखो, दोनों आपको इंग्लिश हिंदी आती है, पब्लिक रिलेशंस तोड़ तोड़ के आप पढ़ा देते हो, ये ईमेल आईडी इस पे एक मेल लिखो। मैंने कहा ये किसका ईमेल आईडी है? कहते हैं मिस्टर संदीप मारवा का। पहले तो मुझे झटका लगा। मैंने कहा रिजुल देखो किस्मत अच्छी थी कि मेरे को गार्ड चुपचाप से ना, मैंने उसको इतनी इज्जत दी थी और मेरे को अंदर ले गया। मैंने कहा अब तुम मेरे को ऐसा काम करने को बोल रहे हो जिससे मेरी जॉब खतरे में अगर आ गई तो मैं क्या करूँगी। लेकिन शेयर लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क्स। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला आदमी ना ही बोल देगा ना। तो मैंने क्या किया, एक ईमेल शूट कर दी मिस्टर संदीप मारवा को। To my surprise, the good human being and the humane quality he has, I got stat an email back, please come and meet Haripriya and take an appointment with me. So अब मैं जब उस तरफ से वापस आई, अच्छा the best part about Marwa Studios is कि किसी फैकल्टी ने माइंड नहीं किया कि ये तो हमारे साथ की टीचर हैं, या किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं सीधा मिस्टर मारवा से मिली। एंड कुडोस टू हरिप्रिया जो शी अलाउड मी। सो आई सेड सर मेरे को और काम चाहिए। तो ही सेड ये आवाज़, ये हाइट, तो वाकई में तुम्हारे स्टूडेंट ने ठीक कहा है कि तुम क्लासरूम तक क्यों सीमित हो, तुम्हें तो क्लासरूम से आगे की सीमा है तुम्हारी। और उसके बाद मेरा आई ओन अ पब्लिशिंग हाउस ऑल्सो, और मैंने वो पब्लिशिंग हाउस रजिस्टर किया है 7 साल पहले। 2 बुक्स पब्लिश कर चुकी हूँ, उनमें से एक लाइफ की रामलीला, बहुत हिट हुई है वो बुक। और मैंने उनको कहा, तब मैंने पब्लिश की थी, मैं कहा सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। पहली मीटिंग थी मेरी उनके साथ, कहते कल आ जाना। मैं अगले दिन पहुँची, उनका लिटरेरी फेस्ट था सर का, और उन्होंने कहा आई एम रिलीजिंग योर बुक हियर। ब्यूटिफुल। आई मीन अगर मैं किसी बैंक्वेट हॉल गई होती, कहीं गई होती, लोगों से 10 लोगों से मिली होती, प्रेस वालों को बुलाया होता, ही हैज सेव्ड मी अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो दैट इज़ हाउ, लाइक सपने तो सब देखते हैं बट वो डर जाते हैं। तो गाइस फियर के आगे, डर के आगे ही जीत है। सपने देखिए और तभी वो रियलिटी में बने। तो जब मैंने उनको ईमेल लिखी थी ना, तो लास्ट में जब मैंने सेंड का बटन दबाया था, मैंने कहा था सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। और तब से आई एम विद मारवा स्टूडियोज़। मैं कहीं कुछ रुकती हूँ तो सर को मैं एक व्हाट्सएप भी भेज सकती हूँ। और मेरे को सर ने हमेशा पूछा क्लासेस ठीक चल रही हैं, और हंसते हैं कि तुम क्लासेस तक तो सीमित नहीं थी। I can see you have done so many things. Like कुछ छोड़ा है आपने? Being a teacher, now a model, and then air hostess, and I mean everything you have touched upon. So I'm as well, right? I'm a 2 belter in martial arts. Oh. I do kickboxing. I do boxing. I make bonsais. So you have explored everything in life. मे भी आज मैं तुम्हारे साथ इसलिए यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मुझे दिल की आवाज़ को भी एक्सप्लोर करना था, जहाँ पे तुमने मेरे को अपने साथ ऐसे कनेक्ट किया है जो मैं नहीं भूलूंगी। वाकई दिल की आवाज़। See, that's the beautiful part about every artist. It's a game, it's a play of feelings. If you cannot connect to the masses, then I don't think you are worth being called an artist. Absolutely. तो communication बहुत ज़रूरी है, connection बहुत ज़रूरी है। मैंने ना बहुत देखा है श्रेया, मैं एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर आपको कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, लेकिन मुझको ज़्यादातर काम क्यों मिला है क्योंकि मैं बाइलिंगुअल हूँ। मेरी हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी है। आजकल लोग हिंदी के एंकर्स को ऐसे ढूंढते हैं क्योंकि मिलते नहीं है ना। अच्छा, उसका श्रेय जाता है मेरी हिंदी की टीचर को जो क्लास 6th और 7th में उन्होंने जो मेरे को रामायण पढ़ाई खड़ा करा करके, हमारी बुक होती थी रामायण पतली सी, और 2 पीरियड्स वो खड़ा करा के बोलती थी तुम हिंदी अच्छा पढ़ती हो, तुम ही पढ़ दो। गला सूखता था, थक जाती थी, मगर नहीं मैम। और तब 6-7 में होता है गुरु, टीचर, मेरी टीचर ने बोला है मैं क्लास में शाइन कर। अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट भी ढूंढता है, बिकॉज उनको भी तो, जैसे अब आज आप यहाँ पे बैठकर इतने साल पुराने एक टीचर को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स भी उन्हीं को मिलती हैं जो लोग ग्रैटिट्यूड की वैल्यू जानते हैं। See, today I can see you are a beautiful person. You are paying gratitude to so many people who have played a very significant part in your journey. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं जो gratitude दे सकते हैं उन्हीं को blessings मिलती हैं. Now I would like to know something. After knowing so much about you, your journey, your talents, I would like to know the contest you are going to head.
now, being a finalist of Hot Mon Mrs. India Worldwide 2019. Like, just show us a glimpse of the contest, what's going to happen there, और क्या होने वाला है, कैसी आपकी excitement level जानना चाहते हैं हम. Actually, I have a very possessive man in my life. Manoj is like, कुछ भी कर मगर मेरे आसपास रहना है. तो my husband was on leave to visit his parents in Pune. और मैं बड़ी दुखी घर में बैठी हुई थी. He was not there. आस्था was into her 12th. करूँ क्या? तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप भी है who are 70 years old, 70 plus. They are 4-5 of them and I am the one. Though I am their daughter-in-law's age, but हम सारे मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, किटीज भी डालते हैं, कार्ड्स भी खेलते हैं साथ में. और उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स रही मेरे को. अनुराधा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. तो मैंने देखा फेसबुक पे कुछ स्ट्रीम कर रहा था, हॉटमॉन्ड. मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी और मैंने अनुराधा को भी फ़ोन करा. मेरे को लगता है मुझे इसमें जाना चाहिए. शी इज़ लाइक, हाँ कोई गल नहीं देख ले. एंड ये सब नानी दादियाँ हैं सारी, बट मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये. आस्था नीचे आई, कहती अच्छा चलो फ़ोन छोड़ो, दे दो मेरे को. थोड़ी देर बाद आस्था आई, उसका एक बैंक अकाउंट हमने खोला हुआ है अपने डेबिट कार्ड के साथ. कहती आपको रजिस्टर कर दिया है मैंने. मैंने कहा ये क्या किया? हैव यू आस्क्ड योर फादर? बिकॉज सी, किसी शादी हो, रिलेशनशिप हो, आप एक दूसरे को आंसरेबल हो, है ना. तो कहती Family comes first. That's the basic mantra. तो उसके बाद मेरे को एक ईमेल आई कि आपका एक ऑडिशन है ललित में. नाउ बीइंग एन एयरलाइन क्रू, मेरे को एक्सपोजर इतना मिला हुआ है, मुझे पता है 5 स्टार होटल है, मैंने देखा है मॉडल्स को, एक्टर्स को. तो मैंने क्या किया, मैं गई, मैंने एक बहुत खूबसूरत सा अपने लिए ग्रीन कलर का गाउन खरीदा. देन आई वेंट टू ललित, आई ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली. मैं सुबह सो के भी नहीं उठ रही थी, इतनी ठंड थी 6 जनवरी की. मेरी बेटी आई, क्या कर रहे हो, उठो, मेरे एग्जाम्स हैं, आपके नहीं है, मेरे को देखो. लेकिन मम्मा ये आपका एग्ज़ाम है, यू हैव टू गो. सो आई वेंट टू ललित एंड वहाँ पे दिल्ली से ही उस एक दिन में 300 लोग थे. एंड द होल टीम, मिस अनीता, मिस सिल्वी रॉजर्स, मिस्टर भरत ब्रह्मर, लास्ट ईयर्स पैजेंट विनर, इतने लोग थे वहाँ पे. और पैनल ऑफ जजेस, मैं मतलब वो होता ना कि एक इंसान देख रहा होता है कि हो क्या रहा है. बट आई सेड काम डाउन. और वहाँ पे वो गूज बम्स हो रहे होंगे आपको, आई कैन इमेजिन. हुए थे, बिकॉज मैं बहुत देर बाद ग्लैमर वर्ल्ड में दोबारा निकली हूँ. फिर वहाँ पे एज वॉज फ्रॉम 25 to 50. सो अंटिल 47 ईयर्स की लेडी को तक ऑडिशन किया था. बट वहाँ पे हुआ क्या, जब हम अंदर गए तो पहले तो वार्मथ इन लोगों की बहुत ज़्यादा थी. आई गिव माई रिगार्ड टू मिस्टर भरत ब्रह्मर एंड मिस सिल्वी रॉजर्स, जो इन्होंने हमें कंफर्टेबल किया. फिर ज्योति रजत गौर, वहाँ उनकी एक एम्प्लॉई हैं, शी इज़ वर्किंग विद रेडियो 1 ऑल्सो. तो मैं गई वह सीधा, मैंने कहा आई एम वेरी स्केर्ड. मैंने कहा लुक ज्योति, आई एम 43. यू आर, यू डोंट लुक लाइक. तो माई हस्बैंड टोल्ड मी यू गोइंग टू कम्पीट विद 25 years old बिकॉज इट इज़ मिसेज इंडिया. अगर 18 साल की लड़की है तो उसकी शादी हुई है तो शी कैन कम्पीट. सो एग्जैक्टली 19 साल से लेकर के हम 47 years तक के हैं कंटेस्टेंट्स. सो अब आया टैलेंट राउंड. तो मैं तो आई राइट, वैसे आई नो जाइव, सालसा एंड टैंगो ऑल्सो, डांसेस, एंड आई एम अ कथक डांसर ऑल्सो. तो आपने सच में कुछ नहीं छोड़ा. So I'm sure people must be jealous now. Oh shit, हमने तो कुछ भी नहीं किया है. नहीं, विल पावर से हम सब कर सकते हैं. तो मैं जब टैलेंट राउंड के लिए मैंने देखा, वन ब्यूटिफुल गर्ल्स, ऑल मैरिड बट ऑल 25 to 27 years old, ऑल थिन, no children, you know. So they said ki somebody did a belly dance, somebody wore a complete Haryanvi dress and she did a complete traditional dance. Somebody did complete Bollywood dance. Somebody sang a beautiful song. My power is to write. Power is to create poetry. Though I think that's why we connected. Connected. So I went on the stage and I just looked at the panel of judges. I said, I have not prepared any dances. I am Pooja, 5 feet 9 inches tall. Ma'am, I will not tell you my weight. And I said, this is dedicated to all the flash mob which is here. We live in dreams and dreams may die. You don't worry and never ever cry. The world is big and has lots to give. Pick up a new dream and that's the way to live. Called up the office. I said, Jyoti, what about the email? Kehti, no, yeah, no, because they can't divulge anything. The next day I got my email. Congratulations, you are selected. I was literally in a shock. And then suddenly from cookery videos to how to make your child study, my mail was full of social media tasks and this and that. Then we went... What I decipher from your story is that your best part is your originality.
पीपल डोंट लाइक मेड अप थिंग्स. जैसे अगर हम किसी के साथ फेकनेस प्रिटेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको समझ आ रहा होता है, वैसे ही अगर आप किसी के साथ करोगे उसको समझ आएगा और आपको भी आता है. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फेकिंग आउट. People would always be attracted to your originality, right? So there I think you aced. Yes, I did. कि वहाँ पर मैं बता रही हूँ, मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छे लोग थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं उनको देख करके बिल्कुल मुझे डर नहीं लगा था. It's about being a good human first of all, and when you inspire somebody, you definitely evolve yourself. So that's the best part. अब मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ, इंटरव्यूज लेती हूँ, सबकी एक एक क्वालिटी अच्छी निकाल के ना कंक्लूड करती हूँ. बट आपके लिए आई कैन सी दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग. आई मस्ट से यू आर नॉलेजेबल एंड देन यू हैव दैट कंपैशन. Because if you won't be compassionate, how you would be remembering all those names and everything so deeply. So the compassion part, the knowledge part, the inspirational part, you provide inspiration to others, and I must say, in one word, you are a beautiful human being. So be like that. Thank you so much. Rhea. Now my question to you is that beauty with brains. We know that this tagline is being promoted a lot now. Yes. Every beauty contest is like needs this thing that brain should be there. So what according to you is the importance of knowledge along with beauty? What do you believe? How important knowledge is? Yes, knowledge is one thing. It's not important that you read a book, then you will get knowledge. How do I read a book? Do I have the time to complete a book? So what I do is, I have gone on to the dictionary. मैं 5 words दिन के ज़रूर पढ़ती हूँ जिसमें से एक याद रह जाए. न्यूज़पेपर की मैं हेडलाइन पढ़ती हूँ. मैं थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जहाँ से किसी से सुना या बात कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया. लेकिन ब्यूटी विद ब्रेन्स का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मेरी एक जगह इंटरव्यू थी, बहुत ही क्रूशल लास्ट लेवल था, और वो था जॉब मिलने के लिए. तो जो HR के सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे कहा, सो व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली. मैंने उनको जवाब दिया, आई एम बीइंग इंटरव्यूड बाय यू. कहते हैं मैम यू आर ऑन बोर्ड. मैंने ये नहीं बोला कि मैं ये डिग्री कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ माइंड. नॉलेज आपकी आएगी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, ठीक है ना. जो आपकी बुक है उसके मैंने 3 पन्ने पढ़ लिए, उसमें से मैंने 2 शब्द पकड़ के रख लिए हैं अपने पास. मैं जनरल नॉलेज के 2-3 क्वेश्चंस रीड करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पूरे ही करने हैं. मेरे को बॉन्जाई बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने एक बुक में उसका डायग्राम देखा और उसके ही जैसे मैंने उस प्लांट को ठीक करने की कोशिश करी. मैंने एक मज़दूर को प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्ट करते हुए देखा था, मैं उसके साथ खड़े होकर के मैंने उसके हाथों से वो चीज़ सीखी. तो ब्यूटी विद ब्रेन्स इज़ कि आप किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी लेवल को छोटा ना समझो, आप हर लेवल से सीख सकते हो. मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा तू है यारा. So it's just being compassionate. Absolutely. Be in love with each and everything and connect deeply. So passion से एक लेवल ऊपर होता है compassion, और उसी से आप सब कुछ जीत सकते हैं, लोगों के दिलों को भी और दुनिया को भी. दूसरा, सिंपैथी से एक और वर्ड है ऊपर, एम्पैथी. अगर एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर आपको आज हाथ में दर्द है और मुझे हाथ में दर्द हुआ है, तो मैं आपको लिटरली समझ सकती हूँ कि क्या लग रहा होगा आपको, है ना. तो बस ऐसे ही करते करते मैंने अपने पेजेस बनाए. तो द ओनली थिंग इज़ कि मेरे को एक लड़की ने आके पूछा, क्योंकि मैं एविएशन ट्रेनिंग भी करती हूँ, कि मैम मैं काली हूँ, ये ज़रूरी है क्या कि गोरा होना है एयर होस्टेस बनने के लिए. तो मैंने उसको कुछ एयरलाइंस के कैबिन क्रू मेंबर्स दिखाए जिनका रंग भेद तो बहुत ही गंदी चीज़ है. मैंने कहा इनको देखो, अपने आप को देखो. मैंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन्स इज़ योर ब्यूटिफुल थॉट एंड नॉलेजेबल थॉट. यू आर नॉट गोइंग टू बी जज्ड बाय योर color, by what you wear. It is what you speak and what you intend towards others is beauty with. Very true. Thanks for really inspiring us and coming to the studios. I would like to have an inspirational message from your side now for the audiences. Like what you want to convey to them. I would like to convey to them, hearts to hearts, though miles apart, my love for you will never depart. Time and place can keep us apart, but you are always in my heart. Whatever you love, keep it in your heart. आजकल लोग दिमाग से सोचते हैं, मैं कहती हूँ दिल और दिमाग दोनों से सोच के एक बीच का प्लेटफॉर्म पे चलो. You will find everything. So love yourself, live and let live. Thank you, ma'am, and we wish you very good luck for your contest. May you win and make all of us proud. Thank you so much, and good luck to you too in all your endeavors. I'll pray. Thank you so much. So guys, do you realize that striking a balance is very important? Because beautiful face might fade one day, but your beautiful heart will always stay.
That's all for today in Rubaru. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, Har Pal Aapke Saath, and don't forget to stay connected with us.